हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन नाम का एक टॉपिक होता है, उसका ये सारे के सारे क्वेश्चन चले हुए हैं और यही एक सेशन है। और हम इस सेशन में काफ़ी आगे आ चुके हैं। ये 5th नंबर का सेशन है। तो जिन लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ना है तो पूरा प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट करा है, उसे देखें। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पर आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं देखते हैं तो भी समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में एक अलग ही टाइप कराया था। और वो टाइप ये था कि कोई ट्रेन 50 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली, उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अपने डेस्टिनेशन पर कुछ टाइम लेट पहुंचती है। और एक केस बन रहा था कि अगर दुर्घटना x किलोमीटर आगे होती तो कम टाइम जल्दी पहुंच जाती, और एक था कि अगर इतना पीछे होती तो इतना लेट पहुंचती। तो इस प्रकार के मैंने कल वाले सेशन में सवाल कराए थे। जिन लोगों पर आते हैं वो ठीक है, जिन लोगों पर नहीं आते हैं वो उन सवालों पर जाकर देख सकते हो। तो आज के सेशन में क्या है कि कल के सेशन में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी। लेकिन आज के सेशन में ट्रेन क्या होगी कि 3 घंटे चलने के बाद, 4 घंटे चलने के बाद या फिर x घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो कल का वीडियो सेपरेट एक ही टाइप का था, आज का वीडियो भी सेपरेट एक ही टाइप का रहेगा। तो करते हैं सवाल को रीड। एक रेलगाड़ी 3 घंटे चलने के बाद, देखो 3 घंटे चली एक कोई ट्रेन 3 घंटे चली। ये भाई सीधा क्यों नहीं बन रहा, बन भाई एक सेकंड। देखो ये कोई ट्रेन है और 3 घंटे चली और क्या हो गया, इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है जी। तो ये 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब उसके बाद क्या कहता है कि जिसके कारण ट्रेन का स्पीड 60% हो जाता है। स्पीड क्या हो गया, 60% का मतलब होता है आपका कि पहले 100 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 3/5 लिखेंगे। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही। देखो रुकी रहने का मतलब यह है कि ट्रेन ने उस टाइम पर कोई भी गति नहीं ली। तो जो भी गति नहीं लेते हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने कल भी बताया था। और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर कितने, मान लो कि ये इसका गंतव्य स्थान है, तो कितने घंटे लेट पहुंच रही है, 5 घंटे लेट पहुंच रही है। तो 5 घंटे लेट पहुंच रही है, 1 घंटे ट्रेन चली नहीं, तो ट्रेन चली कितने, 4 घंटे। जो चली है उसी से हमें मतलब है। ट्रेन रुकी रही, उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। कि मान लो कि आप घर से निकले मार्केट के लिए, गैल में आपका फ्रेंड मिल गया और यहाँ पर आप रुक गए फ्रेंड के पास 1 घंटे और मार्केट पहुंचे 2 घंटे से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से चले मार्केट के लिए कितनी स्पीड से होंगे, 60 से चले होंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाते। लेकिन आप 1 घंटे यहाँ पर रुक गए तो ये रुकने वाला स्पीड आपका 60 से कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो इस कारण जो भी टाइम होता है ब्राह्म का, उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं जी। ठीक है जी, इतना सारे लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे। अब कहता है कि यदि दुर्घटना 60 km आगे होता, तो मान लो कि ये दुर्घटना यहाँ पर होता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 km है, तो ट्रेन कितने घंटे लेट पहुंचती, 4 घंटे लेट पहुंचती। तो 4 घंटे लेट पहुंच रही है तो आपको पता है कि ट्रेन 1 घंटे तो रुकी है, तो चली कितनी होगी, 3 घंटे। ठीक है जी। तो देखो 4 घंटे ये, 3 घंटे ये, तो ये 60 किलोमीटर वाली कितने में तय की होगी, उसने 1 घंटे में तय की होगी। तो जो है 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है तो कितनी तय की, 60 की। तो जो 4 निकाले या 3 निकाले, 3 निकालेंगे तो ये वाला से आ पाएगा, 4 निकालेंगे तो पूरा वाला से आ पाएगा। तो हम 4 निकाल लेते हैं। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 गुणा 4 हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो 240 किलोमीटर कौन सा वाला से आप हो चुका है, ये वाला से आप हो चुका है आपका 240। अभी ये 3 घंटे है तो अभी मेरे को स्पीड नहीं पता, जब स्पीड पता पड़ेगी जब मैं उसकी यहाँ से कैलकुलेशन करूंगा। स्पीड क्या हो गई मेरी, 3/5 हो गई। तो टाइम क्या हो गया, तो आप कहेंगे जी स्पीड का उल्टा मेरा टाइम होता है, तो 5/3 हो गया। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 2 का अंतर यहाँ पर कितने के अंतर के बराबर है, 1 के अंतर के बराबर है। तो मेरा एग्जैक्ट टाइम, ये मेरा ओल्ड टाइम होता है, ये मेरा न्यू टाइम होता है। जब स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे जी 3/2 आएगी। ठीक है जी। अब मैंने जो 1 की तुलना किससे की है, इस वाले से की है, इस वाले 1 घंटे से की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है मैं उसी को लूंगा। तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, 60 है, और टाइम क्या है आपका 3/2 है। तो 3 नीचे जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना गया, यहाँ से आपका 22 बार गया, 20 बार गया, तो यहाँ से आपकी स्पीड कितनी आ गई, 40 kmph आ गई। तो स्पीड आपकी 40 kmph आ चुकी है। तो यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस निकाल लें तो 3 घंटे में 40 से कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे जी 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ
तो 120 प्लस 240, तो 120 प्लस 240 कितनी होती है मेरे भाइयों? ये होती है 360 किलोमीटर। तो मेरी टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर आ चुकी है और स्पीड कितनी आ चुकी है? 40 kmph आ चुकी है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। बस कल वाले में क्या था, आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना था, केवल और केवल जो 80 40 दिया था केवल इसमें आपको जोड़ना था और स्पीड अलग से बताना था। यहाँ पर स्पीड्स का यूटिलाइज करना है आपको टोटल डिस्टेंस निकालने में। अब देखो ये नेक्स्ट सवाल है, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं बनता है तो फिर से बनाना है कि एक रेलगाड़ी 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 1 घंटे तक रुकी रहती है। रुकी रहने का मतलब है ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है और स्पीड कितना हो जाता है? स्पीड हो जाता है मेरा 75/100। पहले 100 था, 75 हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे? अब 3/4 लिखेंगे। तो टाइम क्या हो गया होगा? टाइम हो गया होगा मेरा 4/3। उल्टा हो जाता है जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो। ठीक है जी। और अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। मान लो कि ये इसका गंतव्य स्थान है, यहाँ से वो 4 घंटे देरी से पहुंच रही है, 1 घंटे रुकी रही, तो चली कितने? 3 घंटे। जो चली है वही टाइम लेना है। आगे क्या कह रहा है? यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होता, यदि दुर्घटना यहाँ पर होता इस वाले पॉइंट पर, तो ट्रेन कितने घंटे देरी से पहुंचती? 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। 1 घंटे रुकी रही तो ट्रेन एग्जैक्ट कितनी दूरी चली, कितनी देर में पहुंचती? 2.5 घंटे में पहुंचती। तो ये 150 कितने में तय की होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक 3 लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 लग रहा है, तो आप कहेंगे जी आधा 1/2 h में। ठीक है जी। तो 1/2 h की वैल्यू क्या दी है आपको? 150 किलोमीटर दी है। तो आपकी टोटल डिस्टेंस क्या है? आप कहेंगे जी 3 है। एक की वैल्यू क्या आएगी? 300 आएगी। मैं पूरा कर देता हूँ। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 900 आएगी। 900 के हम आ गए यहाँ से यहाँ तक। ये वाला कौन सा वाला श्याम? ये वाला श्याम। ये वाला श्याम कितना आ चुका है आपका? 900 km आ चुका है। अब क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको स्पीड कैलकुलेट करना है और स्पीड अब मेरे हिसाब से आपको बड़ी इफिशियंसी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कितने का अंतर है मेरे भाइयों? आप कहेंगे जी 1 का अंतर है और वहां पर 1 का अंतर कितने के अंतर के बराबर दिया है? तो आप कहेंगे जी 1/2 आवर के बराबर दिया है। तो 3 का अंतर क्या होगा? तो 3 का अंतर आधा हो जाएगा, 3/2 आवर के बराबर हो जाएगा। अब क्या निकालनी है मेरे को? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालेंगे तो 150 के करस्पॉन्डिंग मैंने टाइम लिया है, तो 150 के करस्पॉन्डिंग ही मैं क्या लूंगा? डिस्टेंस लूंगा। तो मेरी यहाँ से स्पीड क्या आ गई? ये गया 50 बार 50 दूनी 100, तो 100 kmph आ गई मेरी स्पीड। अब मेरे को निकालनी है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे में 100 से कितनी दूरी तय की होगी? तो आप कहेंगे जी 300 किलोमीटर। तो मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाऊँ तो 900 मेरी पहली है, 300 और हो गई, तो 9 और 3 कितना होता है जी? 1200 किलोमीटर मेरी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको बनाने हैं। देखो सवाल पढ़ने में लंबे लग रहे हैं लेकिन सवाल बड़े आसान है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो पा रहा है अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो। कि एक रेलगाड़ी 4 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखो चली 4 घंटे, दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 1 घंटे तक रुकी रही। रुकी रहने का मतलब है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे उसका स्पीड 60% हो जाता है। तो स्पीड क्या हो गया? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 3/5 हो गया, जिससे ट्रेन गंतव्य स्थान पर कितने घंटे देरी से पहुंचती है? मान लो ये उसका गंतव्य स्थान है तो वो 4 घंटे देरी से पहुंचती है, 1 घंटे रुकी रही तो कितनी देर चली? 3 घंटे चली। यदि यह दुर्घटना 180 किलोमीटर आगे होता, तो मतलब 180 किलोमीटर और चला देते तो ट्रेन 3 घंटे देरी से पहुंचती। तो 3 घंटे देरी से में 1 घंटा विराम है उसका, रुकी रही तो कितनी देर लगती? उसे 2 घंटे लगती। तो ये किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू क्या दी है आपको? 180 दी है। तो किसकी निकालेंगे आप? 3 की वैल्यू निकालें, चाहे 2 की निकालेंगे तो 180 ऐड करना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो सीधा आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 540 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर कौन सा वाला श्याप आया? मेरा ये वाला श्याप 540 आ गया। अब टाइम का मैं रेशियो लिखूं यहाँ से तो आप देख पाएंगे कि 5/3 हो गया। तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर किसके बराबर दिया है? 1 के बराबर दिया है। तो 3 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को निकालना है यहाँ से स्पीड। जब मैंने टाइम किसके करस्पॉन्डिंग लिया है? 1 के करस्पॉन्डिंग लिया है, तो डिस्टेंस भी मैं 1 के करस्पॉन्डिंग लूंगा। तो डिस्टेंस है मेरी 180 और टाइम है मेरा 3/2। तो 2 डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा। तो ये कितने बार गया? 60 बार। तो ये कितना हो चुका है आपका? 120 kmph। तो 120 kmph से 4 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? तो आप कहेंगे कि 4 गुणा 120, तो 12 चौका 48 होता है। 480 कौन सी वाली हो चुकी है? कौन सा श्याप हो चुका है? 480 ये वाला श्याप हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो चुकी है? 540 पहली और 480 अब की। तो टोटल 12, 10, 20। तो ये कितनी हो चुकी है? 10-20 km हो चुकी है। अब देखो अगर आप इस सवाल को, अब आगे से आपको ये इस प्रकार के सवाल कहीं पे मिलेंगे तो आप इन सवालों को इतनी जल्दी से कर पाएंगे। इसी का मेरा मतलब होता है कि मैं
एक ही प्रकार के सवाल आपके लिए बार बार लिए होता हूं कि जिससे कि आपके दिमाग में सही से वो फिट हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक रेलगाड़ी 5 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मान लो ये चली 5 घंटे और दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 1 घंटे तक रुकी रही का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे ट्रेन का स्पीड 40% हो जाता है। पहले 100 था, अब 40 हो गया, तो इससे क्या रखेंगे आप 2/5 लिखेंगे। तो स्पीड कितना हो गया मेरा 2/5 हो गया। और ट्रेन गंतव्य स्थान पर 5 घंटे देरी से पहुंचने का मतलब है कि वो ट्रेन कितनी देरी से पहुंची, 5 - 1 = 4। ठीक है जी, इतना करने में किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दुर्घटना 200 km पहले होता, मतलब कहने का ये है कि ये दुर्घटना 200 km पहले हो जाता तो ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर कितनी लेट पहुंचती, 6 घंटे देरी से पहुंचती। 6 घंटे में 1 घंटे का विराम है तो कितनी देरी से पहुंचती, 5 घंटे की देरी से पहुंचती। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितने में तय किया है, 1 यूनिट में तय किया है, 1 घंटे में किया है, क्योंकि देखो पहले उसे 4 लग रहा है, अब कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो यहां से जहां तक कितने में तय किया, 1 में तय किया। तो 1 की वैल्यू क्या दी है, 200 दी है। अब जिस किसी की भी निकालें, 4 की निकालेंगे तो ये वाला यहाँ पाएगा, और 5 की निकालेंगे तो 200 इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं 4 की निकाल देता हूँ, 4 की कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। अब स्पीड मेरी ये है तो टाइम मेरा क्या होगा, टाइम कहेंगे जी आप उल्टा कर दो, 5/2। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर किसके बराबर दिया है, मेरे को 1 के बराबर दिया है। तो जो मेरा एग्जैक्ट टाइम है वो कितना है, 2 है। तो 2 का अंतर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जी 2/3 के बराबर। ठीक है जी, तो अब मेरे को निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो मैंने टाइम किसके करस्पॉन्डिंग लिया है, इस 1 घंटे के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है, 200 है। तो 200/2/3, तो ये कितने बार गया, 100 बार गया। तो स्पीड ट्रेन की कुछ ज़्यादा ही आ गई, ये तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो 300 kmph हो गई। अब आपको निकालना क्या है कि 5 घंटे, मैंने ये 4 क्यों निकाला, क्योंकि मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ चुकी है। कौन सी वाली डिस्टेंस आई मेरी, ये आ गई। ठीक है जी, अब 5 आवर की निकालूंगा तो मेरी ये टोटल डिस्टेंस आएगी। कौन सी वाली, ये वाला, यू में से आप बना रहा हूँ। तो 5 गुणा मैं 500 करूँ, 300 करूँ, तो यहाँ से मेरा कितना आ चुका है, 1500 आ चुका है। और 400 ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो 400 में इसमें ऑड ऐड कर दूं, हाँ सॉरी 800 में इसमें ऑड ऐड कर दूं तो मेरा कितना हो गया, ये 2300 km हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आ चुकी है आपकी 2300 km और स्पीड आ चुकी है आपकी 300 kmph। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने होते हैं। और अब मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार के सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अब चलते हैं, ये पूरा नेक्स्ट स्टेप है, सही से समझना है, उसके बाद फिर से आपको सवाल करने की कोशिश करनी है। तो देखो, एक रेलगाड़ी होती है, तो रेलगाड़ी के मैंने 3 केस बताए थे। 3 केस में कौन कौन सा केस था, पहला केस था कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पास करे, किसी खंभे को पास करे। केस नंबर 2 था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पास करे। और केस नंबर 3 में मेरे 2 केस थे। केस नंबर ए, जब समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी एक दूसरे को पास करे और विपरीत दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी एक दूसरे को पास करे। तो इस कारण से मैंने आपको टोटल 5 केस पढ़ाए थे और ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने ये डिटेल में डिस्कस भी किया था उधर। तो अब मैं आपको बताता हूँ, उसी केस के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो करते हैं सवाल को सॉल्व कि एक रेलगाड़ी 90 kmph से चल रही है, चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पास कर जाती है। तो S बराबर D/T होता है, ये सारे लोगों को पता है। D का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। D का मतलब यही होता है। ठीक है जी, मतलब कहने का ये, मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये आप ट्रेन से जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो आप नहीं कहेंगे पास कर गई। जब आप इस कोने पर जाएंगे और ट्रेन पूरी की पूरी अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेगी तो आप कहेंगे जी कि ये प्लेटफॉर्म को ट्रेन पास कर गई। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, पहले तो ये प्लेटफॉर्म की और फिर जो खुद की लेंथ है वो वाली ट्रेन ने डिस्टेंस तय की। ठीक है जी, तो यहाँ पर डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया मेरा P+T। P का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और T का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये कितने सेकंड में पास कर पा रही है, देखो स्पीड क्या है मेरा 90 है, मैंने चेंज कर दिया हूँ 5/18 से मीटर में ले लिया हूँ। ये कितने सेकंड में, 36 सेकंड में पार कर रही है। तो 90 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 36 बराबर P+T आ चुका है। देखो सही से सवाल समझना है, मल्टीपल स्टेप सवाल है। तो ये कितने बार गया मेरा 2 टाइम गया, और ये कितने बार गया मेरा 45 बार गया। 45 पंजे कितना होता है आपका, कुछ भी, अच्छा मैंने गलती कर दी है। जो 2 मेरे को नीचे लेना था, जो 2 मेरे को ऊपर लेना है वो मैं नीचे ले दिया हूँ, और जो नीचे लेना था मैं ऊपर ले दिया हूँ। दोबारा से लिखता हूँ कि मैंने क्या लिखा, 90 × 5 × 18 × 36।
तो ये कितने बार गया, 2 टाइम गया, ये 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी हो चुकी है, 900 मीटर हो चुकी है। अब सवाल आगे रीड करते हैं कि दूसरी रेलगाड़ी जो पहले से 100 मीटर छोटी है, जो T2 है आपकी, जो कितनी है, T1 से क्या है, 100 मीटर छोटी है। ठीक है जी, 45 kmph से चल रही है, इसकी स्पीड दी है, तो दूसरी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पास करेगी। अब मैं यहाँ से मान लो मैंने ये T1 कर दिया, ठीक है जी, मैं यहाँ से T1 की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे जी 900 माइनस पी। ठीक है जी, तो इस T1 की जगह मैं क्या रखूंगा, T2 बराबर 900 माइनस पी माइनस 100, तो यहां से क्या आ गया आपका 800 माइनस पी आ गया। जो T2 की लंबाई है वो क्या आ चुकी है आपकी, 800 माइनस पी आ चुकी है। यहां तक किसी को करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं है। अब क्या करेंगे कि जो प्लेटफॉर्म और T2 की लंबाई, देखो T2 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ चुकी है आपकी, 800 मीटर आ चुकी है। इसी को वो रेलगाड़ी पास करेगी, सही से समझना है, ये किसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, वो टोटल कितनी है, 800 है। इसी को ट्रेन पास करेगी, तो S बराबर डी अपॉन टी। डिस्टेंस कितना है आपका, 800 है, टाइम मेरे से क्या है पूछा है, और स्पीड क्या है आपका 45 है, स्पीड क्या है 45 है, चेंज कर दो 5/18 से, करने में किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो जा रहा है उसे भगाओ, ये कितने बार गया, 5 बार गया, ये कितने बार गया, 2 बार गया, ये क्या हो चुका है आपका 25 हो चुका है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 8 गुणा 100 लिखेंगे, तो 25 से ये कितनी बार गया, 4 बार गया, और ये 8 चौक 32, 32 में आपका 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 32 दूना होता है आपका 64 मीटर, सॉरी 64 सेकंड। तो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 64 सेकंड का आपका टाइम आ जाएगा। देखो मल्टीपल स्टेप सवाल है, थोड़ी सी जगह की कमी थी, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आई हो, लेकिन इस सवाल में आप पूरा समझ पाएंगे कि एक रेलगाड़ी 72 kmph की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। देखो ये 90 था और ये क्या है 72 है। दूसरी रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है, तो यहां से S बराबर डी अपॉन टी, तो डी की वैल्यू क्या है आपकी P प्लस T1। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म वही है, टाइम कितना है 36 सेकंड, और स्पीड क्या है आपकी 72 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये कितने बार गया, 2 बार गया। इस प्लेटफॉर्म प्लस T1 की लंबाई क्या आ चुकी है, 72 मल्टीप्लाई 10, तो आप कहेंगे प्लेटफॉर्म प्लस T1 की लंबाई आ चुकी है आपकी 720। अब जो ट्रेन T2 है, जो ट्रेन 1 से कितनी है, 180 मीटर छोटी है। ट्रेन T2 है जो ट्रेन T1 से कितनी है, 180 मीटर छोटी है। यहाँ से आप T1 की वैल्यू निकालें तो 720 माइनस पी, तो T2 की लंबाई में यहाँ से निकालूं, मैं T1 की जगह रखा हूँ 720 माइनस पी माइनस 180, तो T2 की लंबाई कितना आ चुकी है, 540 माइनस पी। अब मैं पी को इधर ले जाऊं तो ट्रेन T2 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है आपकी 540 मीटर। अब दूसरी ट्रेन कितने समय में पास करेगी, उसके लिए क्या करेंगे आप, S बराबर डी अपॉन टी, और क्या लिख सकते हैं इसे, T बराबर डी अपॉन एस लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है आपकी 540 है, ट्रेन की स्पीड क्या है 54 है, 5/18 से आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये 3 बार गया, और नीचे क्या बच गया, 15 बच गया, नीचे क्या बचा 15 बचा, तो 15 या 45 और 15 छिके 90। ठीक है जी, तो 36 सेकंड में वो क्या करेगी, ट्रेन T2 है उसी प्लेटफॉर्म को पास कर जाएगी। तो इसमें देखो हुआ क्या है कि आप कहेंगे जी ट्रेन T1 ने भी 36 सेकंड में पास किया है, और ट्रेन T2 ने भी 36 सेकंड में पास किया है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपसे बोलूं कि, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रेन T1 की लंबाई ट्रेन T2 से ज्यादा है, फिर भी टाइम क्यों सेम ले रही है। तो उसका रीजन क्या है कि ये 72 से चल रही है और ये 54 से चल रही है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी डिस्टेंस तय करेगी, जिसकी स्पीड कम है वो लेट डिस्टेंस तय करेगी। तो ये था आज का मेरा अंतिम सवाल। अब इसके बाद और भी आज का सेशन तो यहीं पर एंड होता है, और इसके बाद 1 या 2 सेशन और आने वाले हैं ट्रेन के, उसके बाद आपकी ट्रेन क्या हो जाएगी जी, कंप्लीट हो जाएगी। और जितने भी सवाल हैं आपके दिमाग में या फिर जो सवाल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमारे जो ग्रुप है फेसबुक का FB ग्रुप, उस पर शेयर कर सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वहां पर आप जो लर्न विद बीके सिंह है, लर्न विद बीके सिंह के नाम से ग्रुप है FB पर, तो वहां पर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो बीके सिंह, तो जो लर्न विद बीके सिंह है वहां पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन कुछ भी अननेसेसरी कंटेंट पोस्ट नहीं करना है। जो सवाल आपको अच्छा लगे उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद 1-2 सेशन और आएंगे, उसके बाद मेरा वोट आएगा। तो वोट आने के बाद आपके लिए रेस आएगा। रेस केवल और केवल कहां पर पूछा जाता है, CP और CDS में पूछा जाता है। तो
इसे भी हम कंप्लीट कराएंगे तो रेस के 3 से 4 सेशन आएंगे और इसके बोर्ड के भी मेरे 5 के समथिंग सेशन आएंगे। ट्रेन के 5 हो गए, 2 और आने वाले हैं। तो देखो इतना गार्निश होकर आपको कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, ये हम आपको लिख कर देते हैं। क्या होता है कि 3 4 5 वीडियो में आपको खत्म कराने की कोशिश की जाती है, तो आपको प्रत्येक टाइप का सवाल वहां पर नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है और उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल उससे सवाल लगाने, ये नहीं कि आपको कोई नई स्पेशल बुक खरीदनी पड़े। चाहे कोई सी भी किताब हो, उसी पर आपको भरोसा रखना है, उसी के साथ चलना है, लेकिन जो नोट्स बनाए हैं अपन लोगों के उनका प्रॉपर रिवीजन लगाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।